गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर पृष्ठ तनाव के चैप्टर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। उसी क्रम में इस वीडियो में भी हम लोग कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला आज का टॉपिक है संपर्क कोण या एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है कि जब किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ किसी ठोस के संपर्क में आता है तो संपर्क के स्थान पर द्रव का पृष्ठ कुछ वक्री हो जाता है। यानी जहाँ पे द्रव और ठोस मिलते हैं वहाँ पर द्रव का जो पृष्ठ है वह वक्री हो जाता है। तो कांच के लिए यह अवतल तथा कांच तथा जल के लिए यह अवतल हो जाता है और कांच तथा पारे के लिए उत्तल हो जाता है। इसका क्या कारण है, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द्रव और ठोस के किसी संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को उस ठोस तथा द्रव के लिए संपर्क कोण कहते हैं। जो यहाँ पे हाईलाइटेड है वो आप देख सकते हैं। जो द्रव ठोस को भिगोते हैं उनके लिए संपर्क कोण न्यून कोण 90 अंश से कम होता है। जैसे जल कांच को भिगोता है तो इसके लिए जो संपर्क कोण है वह 90 अंश से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है। शुद्ध जल तथा स्वच्छ कांच के लिए संपर्क कोण 0 होता है, जबकि साधारण जल तथा कांच के लिए इसका मान लगभग 8 डिग्री के आसपास होता है। अब जो द्रव ठोस को नहीं भिगोते हैं जैसे पारा, उसके लिए संपर्क कोण 90 अंश से अधिक होता है और उसको इस प्रकार बनाएंगे। इस प्रकार स्पर्श रेखा खींचेंगे और ठोस के तल पर अंदर की ओर, द्रव के अंदर की ओर जो रेखा खींचेंगे, दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वह अधिक कोण बनेगा, 90 अंश से अधिक होगा। तो पारे तथा कांच के लिए संपर्क कोण अधिक कोण लगभग 135 डिग्री होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं। जल तथा चांदी के लिए संपर्क कोण 90 अंश होता है, अतः चांदी के बर्तन में किनारों पर भी जल का जो तल होता है वह क्षैतिज होता है, उसमें दोनों के बीच में 90 अंश का कोण होता है। अब आइए अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, दाब आधिक्य। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या होता है? यह पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो द्रव की बूंद के भीतर दाब आधिक्य या एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। तो माना कि द्रव की एक बूंद की त्रिज्या r है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये r त्रिज्या की एक बूंद है तथा द्रव का पृष्ठ तनाव T है। बूंद के पृष्ठ पर स्थित द्रव के अणुओं पर, अब बूंद का जो ये पृष्ठ है इस पर जो अणु हैं उनके पृष्ठ तनाव के कारण एक परिणामी बल पृष्ठ के अभिलंबवत भीतर की ओर कार्य करता है। क्या करता है? एक परिणामी बल पृष्ठ के भीतर की ओर अभिलंबवत कार्य करता है, अतः बूंद के भीतर दाब बाह्य दाब से अधिक हो जाता है। अब यह बूंद के भीतर जो दाब आधिक्य है यह बाहर की ओर क्या करता है? पुश करता है, यानी कि बल लगाता है, जो पृष्ठ तनाव के द्वारा के बल को संतुलित होता है, जो पृष्ठ तनाव के द्वारा संतुलित होता है तथा बूंद साम्यावस्था में बनी रहती है। ठीक, अब इस बूंद दाब आधिक्य को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए इसको समझते हैं कि माना बूंद के बाहर दाब P, कैपिटल P तथा भीतर P प्लस स्मॉल p है। यह जो स्मॉल p है यही आधिक्य दाब है।